गुड मॉर्निंग। आज हम प्रवाह गणित कार्य पुस्तक का कार्यपत्रक 41 हल करेंगे। दक्षता कोणों को वर्गीकरण को समझ विकसित कर पाना, घड़ी की सुइयों को देखकर उनके मध्य बनने वाले कोणों को प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण। न्यून कोण कितना? 0 डिग्री से 90 तक के कोण को न्यून कोण। समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण 90 से अधिक 180 से कम कोण को अधिक कोण और सरल कोण 180 के कोण को। तो ये है, देखो ये दिया है, ये तो हो गया समकोण हो गया, क्यों 90 डिग्री का कोण है। एक घड़ी में ये भी ध्यान रखें, यदि एक और एक ये होगा तो इसमें कितने घंटे होते हैं? इसमें 12। पूरा कितना कोण होता है? 360। तो 12 का 360 में भाग दे तो 30 अंश। यदि एक घड़ी में यूँ इस टाइप से बनेगा तो ये 30 अंश का होगा। 2 होंगे तो 60 का हो जाएगा, 3 होगा तो 90 का हो जाएगा। तो ये कौन हो गया? समकोण। ये कौन हो गया? न्यून कोण। ये हो गया अधिक कोण, 90 से अधिक का हो गया। 1 2 3 4 हो गए। ये हो गया सरल कोण। ये हो गया न्यून कोण। ये कौन सा हो गया? अधिक कोण। ये सरल कोण 180 डिग्री का हो गया। ये हो गया अधिक कोण। ये हो गया समकोण। अब इधर हमारा है कार्यपत्रक 42। इसमें है दक्षता कोण मापन और कोण बनाने की समझ विकसित कर पाना। इसमें क्या है, चित्र में दर्शाए गए कोण को आप डिग्री या अंश में वो करें। एक तो ये देखो, यहाँ से इधर है ये लाइन, तो हम जैसे ये देखते हैं यूँ रखते हैं तो ये इधर से गिनते हुए चलेंगे नीचे वाले 10 20 30 40 50 60 70। इसका मतलब ये हो गया 70 डिग्री का। इसमें ये इधर है, ये 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि 90 डिग्री है, इधर से गिनेंगे ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें देखो, ये इधर है तो ये 50 डिग्री, इधर से गिनते हुए ये इनको 50। ये कितना है यहाँ रखा, और इनको ये बिंदु तो इसके ऊपर और ये लाइन के नीचे, और यहाँ से अब यूँ गिनोगे तो ये देखो 130 हो गया कि 10 20 30 40 50 60 70 80 120 130 और 140 के बीच में है, तो ये 135। ये इसको देखो 100 कितने अंश का है, तो ये 10 20 30 40 50 और 60 के बीच में, तो 100 तो खाली 55 अंश का हो गया। ये कितने का है नापो इसको। इसको यूँ इसमें लगाया तो यहाँ से देखो इधर से, क्योंकि ये रेखा इधर है तो इधर से गिनेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और 120 के बीच में है तो 115। ये 90 अंश। ये अब अपने को 40 अंश बनाना है। 40 अंश बनाना है तो देखो इसको इसके नीचे रखो और 40 का यहाँ टिक लगाया और फिर इनको यूँ इस टाइप से मिला दिया, ये 40 अंश का। इसी टाइप से इसको लो, ये 75, ये 75 यूँ रखा है तो 75 है। अब आप इधर से गिनोगे नीचे ऊपर वाले 10 20 30 40 50 60 70 और 80 के बीच में, ये यहाँ दशमलव लगाए और ये इसको मिला दिया, इसको मिला दिया तो ये 75 का बन गया। ये आपका 100 का बनाया। जिधर की साइड से यदि आप इधर रखते हो जब तो ऊपर वाले गिनोगे 10 20 30, और यदि आपके इधर रहती है लाइन तो इधर से गिनोगे। ये 100 का हो गया। आकलन 8, घनाकार आकृति में फलक एक शीर्ष इस संख्याओं का समूह होता है। 6 और 8 फलक 1 2
3 4 ऊपर और नीचे 6 हो गए, और शीर्ष 1 2 3 4 4 ही नीचे होते हैं तो 8, 6 और 8। आयत में भुजाओं एवं शीर्ष कोणों की संख्याओं का समूह बताइए। तो 4 ही तो इसमें शीर्ष कोण होंगे, 4 ही इसमें ये भुजाएं होंगी। निम्नलिखित कोणों में न्यून कोण कौन है? न्यून कोण अर्थात 90 से कम, ये हो गया। समकोणों की माप होती है 90 डिग्री। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग में भुजाओं की संख्या 4 होती है। 6 समान आकार की सतहों से बंद डिब्बे को घन कहते हैं। ईंट की प्रत्येक सतह आयत जैसी होती है। समपंचभुज में भुजाओं की संख्या 5 होती है। सत्य असत्य। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सत्य। आयत की सभी भुजाएं समान होती हैं। असत्य। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अधिक कोण का माप 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम होता है। असत्य। सरल कोण 180 या रिज्यू कोण की माप 170 है। सत्य। चांदे की सहायता से निम्न कोणों को मापकर उनकी डिग्री अंश लिखें। चांदे की सहायता से आप चांदे को यूँ रखें और अब आप इसकी जो नाप लेंगे, ऊपर वालों को गिनेंगे 10 20 30 40 50 और 60 के बीच में, तो ये हो गया 55 अंश। इसको मापोगे, इसकी अब आपकी ये लाइन की तरह इधर से गिनोगे तो ये आपका 120 और 130 के बीच में 125 अंश। कार्यपत्रक 43। दक्षता लंबाई दूरी की छोटी इकाइयों को अंतर संबंध विकसित कर पाना। मिलान कीजिए। 200 सेंटीमीटर, ये आपका मिलान हो गया। 2000 सेंटीमीटर, तो इसका 20 मीटर हो गया, अर्थात 100 का भाग चल जाएगा तो 2 बिंदी कट जाएंगी। 7 मीटर में सेंटीमीटर हो गए 700। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100, तो 7 में हो गए 700। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। नीचे दिए गए प्रश्नों को माप परिवर्तन कीजिए। 300 सेमी में मीटर कितने हो गए? 3 मीटर। 5 मीटर में सेंटीमीटर हो गए 500। 63 मीटर में किलोमीटर हो गए। 1 किलोमीटर में कितने 1000 होते हैं? 1000 मीटर, तो 1000 का भाग दे देंगे तो यहाँ 10 हो गया 6.3। 6 किलोमीटर में मीटर कितने हो गए? 6000। 60 मिलीमीटर के सेमी कितने बन गए? 6। 72 सेमी के मिलीमीटर हो गए 7.2। 996 mm के 96 cm। 84,400 मीटर के 8.400 किलोमीटर। निम्नलिखित सारणी पूरा कीजिए। 36 मीटर 14 सेमी, तो इसको मीटर कहेंगे। 36.14 मीटर। सेंटीमीटर बनाना है तो 3614। ये दिया हुआ है मीटर, तो हमारे मीटर हो गए 90 98 मीटर 98 सेमी, और ये सेमी हो गए 9898। ये दे रखा है 16 मीटर 24, तो 16.24 हो गए मीटर, और ये हो गए 1624 मीटर सेमी हो गए। 49 सेमी 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर 49.8, ये किलोमीटर नहीं मिलीमीटर। 49.8 सेमी 498 मिलीमीटर। इसका 28.7 दे रखा है, तो 28 सेमी और 7 मिलीमीटर, और यहाँ 287 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेमी में 10 मिलीमीटर होते हैं। 25 सेमी 2 मिलीमीटर, तो 25.2 सेमी 292 मिलीमीटर।
15 मीटर 7 सेमी तो 15.7 मीटर और 1570 मीटर। कार्यपत्रक 44। दक्षता भार की छोटी बड़ी इकाइयों में अंतर संबंध विकसित कर पाना। मिलान कीजिए 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, 7000 ग्राम में 7 किलो, 2350 ग्राम में 2 किलो और 350 ग्राम। हल कीजिए 4 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 4000। पहले इधर ध्यान दे ले, किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं और ग्राम इकाई को किलोग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं और क्विंटल इकाई को किलोग्राम इकाई में बदलने पर 100 से गुना करते हैं। अर्थात 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं और ये ग्राम इकाई किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये ध्यान रखें। तो अब 6 किलोग्राम में ग्राम कितने हो गए? 6000 ग्राम। 3000 ग्राम में 3 किलोग्राम, 4000 ग्राम में 4 किलोग्राम, 26 किलोग्राम 14 में 14 ग्राम, 6225 में 6.2 125 किलोग्राम, 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम, 3250 ग्राम में 3.250 kg, 2 कुंटल में 200 किलोग्राम, 500 किलोग्राम में 5 कुंटल। अब है अपना कार्यपत्रक 45। दक्षता मिलीमीटर और लीटर में संबंध विकसित कर पाना। मिलान कीजिए 3 लीटर और 725 मिलीलीटर, ये हो गया मिलीलीटर, 3725 मिलीलीटर। 30 लीटर और 700, ये हमारा हो गया 30.725। 8.685 लीटर, तो ये हो गया इतने मिलीलीटर। 80,000 इसको 80.658 लीटर। 1.450 लीटर को ये 1 लीटर और 450 मिलीलीटर। 14,500 मिलीलीटर का 14.50 मिलीलीटर। अब इसको देखें, निम्नलिखित क्रम में वो करें। दी गई नाप है 1 लीटर की और 500 मिलीलीटर की, तो ये कितना हो गया लीटर? 1.500 मिलीलीटर, या लीटर लिख दो ऐसे। ये हो गया 2 मिलीलीटर है, यहाँ लीटर लिखा था तो यहाँ मिलीलीटर, या 250 मिलीलीटर। यहाँ कितने? 500, 500 और 200, यहाँ लीटर दिया है तो 1.2 लीटर। यहाँ लीटर, मिलीलीटर और मिलीलीटर, तो एक साथ 250 मिलीलीटर। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।